एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। यह हम लोग का शॉर्टकट की जो होगा वो Ctrl+K होगा और Ctrl+K हम लोग जैसे प्रेस करेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप देखिए इस डायलॉग बॉक्स में सबसे ऊपर में क्या लिखा है, इंसर्ट हाइपरलिंक। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम लोग हाइपरलिंक को इंसर्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई इस हम लोग का फाइल एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज से कैसे लिंक होता है या उसी डॉक्यूमेंट के किसी प्लेस से कैसे लिंक होता है। चलिए हम लोग इसको आगे समझते हैं और इसके सारे उपयोग के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से, वन बाय वन। चलिए तो इसका यूजेस क्या है और सबसे पहले है ये क्या, इसका ये एक्चुअली क्या है कि ये किसी पेज से कोई सीट से, ठीक है, ये क्या करता है, वो नेविगेट करता है, जंप करता है। जैसे अगर इसी पेज पे है और ये किसी और जगह जाके जंप करेगा। जैसे मान लीजिए हम इस पेज पर हैं और ये हमको किसी एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब हम लोग का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कहीं फाइल में रखा है, मतलब हम यहाँ क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करें हम उस फोल्डर पर, उस डायरेक्टरी पे पहुँच जाएं। आप सोच रहे हैं यहाँ से हम डायरेक्ट जंप करते हैं उस डायरेक्टरी पे, या ऐसा हो कि हम यहाँ क्लिक करें और डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच जाएं। ठीक है, और ऐसा भी हो कि अगर हम यहाँ क्लिक करें तो हम इसी जो ये हम लोग का जो वर्कबुक है, हम एक सीट से किसी दूसरे प्लेस पे कैसे चले जाएं। मतलब हम 3 तरह से यहाँ पर हम लोग जानेंगे लिंक को कैसे लिंक किया जाता है। मतलब लिंक का मतलब एक तरह से यही होता है कि वो नेविगेट करता है पेजेस के बीच में, सीट के बीच में, वेबसाइट के बीच में, फाइल के बीच में, या हम कह सकते हैं जंप करता है, ये जंपिंग करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल भाषा में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ये जंप करता है अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो ये था हम लोग का हाइपरलिंक का यूजेस एंड एप्लीकेशंस। तो हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग हाइपरलिंक बनाते हैं। तो हाइपरलिंक को सीखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल यानी कि हम लोग का डायरेक्टरी, मतलब इस कंप्यूटर के या कहीं भी इस फोल्डर में कहीं रखा हुआ है तो हम वहाँ पर जा कर के कैसे लिंक करेंगे वो सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे हम लोग कि वेब पेज यानी कोई वेबसाइट है, हम उससे लिंक करना कैसे सीखेंगे। और हम इसी जो हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है, वर्कबुक है, इसके किसी अदर सीट में अगर कहीं डॉक्यूमेंट रखा है तो उससे लिंक करना हम कैसे सीखेंगे। और इसका जो शॉर्टकट की हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, Ctrl+K का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए K प्रेस करेंगे तो हम लोग के सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। चलिए, और फिर स्क्रीन टिप क्या होता है, और फिर हम हाइपरलिंक को कैसे दूर से ऐसे हम लोग यूजुअली पहचानते हैं कि हाइपरलिंक्ड है। चलिए, और कैसे हम हाइपरलिंक को एडिट करेंगे, कैसे हाइपरलिंक को हम लोग रिमूव करेंगे, इतने सारे टॉपिक को हमको आज कवर करना है। चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे हमारे सामने एक बना चुका हुआ है एग्जिस्टिंग फाइल। मैं आपको एग्जांपल से और समझाता हूँ और क्लियर करता हूँ। ये क्या है कि एग्जिस्टिंग फाइल है, मतलब यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा है, देख रहे हैं। इसको क्लिक करेंगे तो हम उसी फोल्डर पे पहुँच जाएंगे जहाँ से ये लिंक्ड है। जैसे यहाँ क्लिक किया, देखिए, मतलब कि किसी फोल्डर में जा कर के और किसी फोल्डर में जा कर के वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ था या वहाँ पर कोई भी अगर मीडिया प्लेयर या कुछ भी हो, वो इसको ओपन कर देगा। जैसे वहाँ पर एक्सेल से वो लिंक्ड था तो वो एक्सेल को ओपन कर दिया। मुझे लगता है अच्छे से क्लियर है। अब वेब पेज है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, हम देखिए कोई वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। क्लिक किए, देखिए ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का ये पोर्टल है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट हम वेबसाइट पर पहुंच गए। कहाँ से पहुँचे, बस इसको हम लोगों ने क्लिक किया, मतलब पहला वाला पर क्लिक किया तो हम लोग कोई एक नया एक्सेल सीट खुल गया था।
मतलब हम ऐसा लिंक किए थे कि हमारे किसी फाइल में जा कर के वो एक्सेल रखा हुआ था, और इस फाइल का ये बारे में बता भी रहा है कहाँ रखा हुआ था। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद क्या है कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसको हम क्लिक करेंगे तो हम किसी, देखिए हम लोग अभी कहाँ पर है, हाइपरलिंक वाले सीट में है। हम आपको बताया था ना, इसको सीट कहते हैं, हाइपरलिंक वाले सीट में है। अब जैसे इसको हम क्लिक करते हैं, देखिए हम कहाँ चल जाते हैं, पल्लवी स्टोर, मतलब हम किसी दूसरे सीट पर चले गए। मतलब ये क्या है, ये लिंक है, ये किसी इसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे प्लेस पर रखा हुआ था। तो हम तीनों को वन बाय वन समझते हैं। चलिए, जैसे मान लेते हैं कि हमको इस पर स्टार्ट करना, हमको यहाँ लिंक बनाना है, जैसे इसी पॉइंट पे, ठीक है। और सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ए हाइपर लिंक टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। ये वाला सबसे पहला कैसे क्रिएट किया जाता है मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, जहाँ जिस पॉइंट पर हमको जिस सेल पे हाइपर लिंक रखना है, हाइपर लिंक को क्रिएट करना है, उसको हम लोग हॉवर अप करेंगे, ठीक है। कर्सर से वहाँ रखे और इसको हॉवर अप किया। अब क्या करेंगे, या तो Ctrl+K प्रेस करें, या हम इंसर्ट में जाएं, ठीक है। इंसर्ट टैब देख रहे हैं ऊपर में, मैं आपको बताया था, इंसर्ट टैब में गए और इंसर्ट टैब में जा कर के हम लोग देखिए यहाँ बहुत सारा इसका है ना, सेक्शंस या ग्रुप कहते हैं, टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, ऐप्स है, चार्ट है, रिपोर्ट, स्पार्क लाइन है, फिल्टर है, लिंक्स है। तो हम लोग लिंक वाले में जाएंगे और लिंक में देख रहे हैं ये हाइपर लिंक लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं, देखिए ये पेज आपके सामने खुल गया है, ठीक है। ये पेज आपके सामने खुला है। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, सबसे ऊपर में लिखा है इंसर्ट हाइपर लिंक। इसको पेज नहीं, इसको हम लोग डायलॉग बॉक्स कहते हैं, वो ज़्यादा अच्छा समझिए, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे क्लिक करें, या तो हम लोग आपको बताया था ना Ctrl+K करें, Ctrl+K करेंगे फिर से उससे भी ये आ जाता है, शॉर्टकट की है उसका। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स का जो हेडिंग है वह इंसर्ट हाइपर लिंक है। इसका नाम से भी क्लियर है कि बता रहा है कि हम हाइपर लिंक को इंसर्ट यहाँ पर करना चाहते हैं। चलिए इसको हम ऊपर एक साइड में रख देते हैं, क्या और भी चीज़ हमको दिखे। तो देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला क्या देखिए कि यहाँ क्या लिखा है, ऊपर से आते हैं लिंक टू, मतलब ये लिंक कराएगा किसके साथ, एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब हमको जिस फोल्डर के फाइल से लिंक कराना है वहाँ जा कर के हम लिंक करा सकते हैं, या किसी वेब पेज से लिंक कराएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसी डॉक्यूमेंट में, मतलब ये जो हम लोग का डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, मतलब जिस बुक पर वर्क बुक पर काम कर रहे हैं उसी किसी प्लेस पर यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो लिंक करेगा। या तो हमको क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, या तो हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाएं उससे भी ये लिंक कर देगा, या कोई ईमेल एड्रेस के साथ वो टाई अप करेगा। इतना सारा इसका पॉइंट्स है। अब इसके अंदर में आइए, ये क्या है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। हम यहाँ जो क्लिक करेंगे वही डिस्प्ले पर शो करेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना डिस्प्ले पे, यहाँ क्या दिखा रहा है, क्लिक हेयर, मतलब अगर हम यहाँ पर जो लिखेंगे वही यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ रहता है, वही आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद फिर क्या है कि ये सब पॉइंट देख रहे हैं, करेंट फोल्डर है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जस्ट में जो फोल्डर खोले हैं वो हमको दिखेगा, इसके पहले हम लोग यूज़ जो किए हैं, या ब्राउज़र पेज दिखेगा, इससे पहले कोई ब्राउज़ पेज हम लोग खोले थे वो दिखेगा, रिसेंट फाइल दिखेगा। मतलब ये सब क्या है कि हम देखते हैं ना, रिसेंट फाइल में जो भी चीज़ होता है, रिसेंट करेंट फोल्डर हो गया, चाहे करेंट जो ब्राउज़र हम लोग किए थे, या करेंट फाइल जो खोले थे। यहाँ पर एड्रेस है, हम यहाँ एड्रेस भी क्लिक करेंगे तो हम लोग जो वेबसाइट खोले थे वो हम लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब हम लोग इसको पहले समझते हैं, इसको फिर से हम समझते हैं, फिर इसको काटते हैं। और हमको थोड़ा स्पेस चाहिए तो हम लिंक कराने के लिए हम यहाँ पर लिंक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको हम लोग रखेंगे डायलॉग बॉक्स को यहाँ रखते हैं। तो यही हम चाहते हैं कि हम लोगों का लिंक आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, Ctrl और K प्रेस करेंगे, नहीं तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट को में जा कर कहाँ जाएंगे, हम लोग लिंक में जाएंगे। लिंक के बाद हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे, यही हम लोग के सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब डायलॉग बॉक्स में हम जाते हैं। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको किसी फोल्डर से करना। मान लेते हैं हम, जैसे इसको एग्जिस्टिंग फोल्डर में क्लिक है ना, ये क्लिक है तो ये सामने एक पेज खुलेगा। अब हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ ना, लिंक
लुक इन, मतलब इसमें से सर्च करना है, मतलब डायरेक्टरी खोजना है। अब देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ये सारा डायरेक्टरी हमको जहाँ से फोल्डर जिस पॉइंट से निकालना हो, जहाँ हम लोग का फाइल रखा हो उस फाइल में उसमें जा करके हम लोग उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका यहाँ से भी है। और इससे हम करेंगे तो अगर जो फोल्डर हम लोग का ओपन, जैसे मान लीजिए एक्सेल ट्यूटोरियल ओपन है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट अगला वाला जो जिसके अंदर ये रखा हुआ है उस फोल्डर में ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर कोई वेबसाइट ब्राउज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और इससे भी हम लोग डायरेक्ट फाइल पर ब्राउज कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट हमको बहुत सारा जो डायरेक्टरी दिखेगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जितना सारा कंप्यूटर में मतलब फोल्डर्स है, हम यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या तो हम ड्रॉप डाउन सर्च कर सकते हैं। इतना सारा हमारे पास तरीका। यहाँ ये क्या हुआ, ड्रॉप डाउन से सर्च करना हो गया, और ये डायरेक्ट डायरेक्टरी में जाके सर्च करना होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, एरो बता रहा है कि जस्ट उसके ऊपर वाला फोल्डर में चला जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, और भी जगह आप लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हम लोग कैसे किसी फोल्डर में जाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हम गए, जैसे किसी में गए, जैसे हम गए ट्यूटोरियल फाइल है, ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्लिक किया, इसको क्लिक किया, और इसमें हमने किसी से लिंक कर दिया, इसमें से कोई एक्सेल फाइल है, इससे हमने लिंक कर दिया। मतलब क्या होगा, जब भी हम वहाँ क्लिक करेंगे तो यही एक्सेल सीट हमके सामने, मेरे सामने खुलेगा। तो मैं ओके कर देता हूँ उसे। अब देखिए ये जो हुआ, अब देख रहे हैं ना, ये बन चुका है। ये क्या बन चुका है, एग्जिस्टिंग फाइल वाला बन चुका है। मैंने हम लोग जो पहला पढ़ रहे थे वो यहाँ पर तैयार है। चलिए इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आएगा। इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। चलिए, मतलब ये क्या, इस पर हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। देखते हैं करके, क्लिक किया, देखिए आपके सामने माई एक्सेल ट्यूटोरियल खुल चुका है। ठीक, क्लियर है अच्छे से। इसको हम लोग काटते हैं, फिर यहाँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या है, ए हाइपरलिंक टू वेब पेज। अब हमको कोई वेबसाइट को इससे लिंक करना है, तो वेबसाइट लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई वेबसाइट का हमको एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट का एड्रेस करने के लिए हम कोई वेबसाइट पर जाते हैं। जैसे यही वेबसाइट है हम लोग के सामने, इंडियन गवर्नमेंट का। तो हम क्या करते हैं कि उसका वेबसाइट जो भी का www करके जो होगा, उसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया, या हमको याद है तो हम वहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ पेस्ट करना होगा, जहाँ पर हमको मतलब कि ये चाहिए, लिंक चाहिए, उसको हम वहाँ पर हॉवर करेंगे कर्सर को, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे, किया। अब देखिए इसमें यहाँ देख रहे हैं हम लोग का लिंक टू है, मतलब नीचे वाला एग्जिस्टिंग फाइल वाला तो हम समझ ही गए। उसके बाद और वेब पेज है, यहाँ दो है ऑप्शन देख रहे हैं। एक क्या, एग्जिस्टिंग फाइल, तो आप सीख ही लिए, ऊपर में कैसे यहाँ किए थे वो तो देख लिया आपने। उसके बाद क्या है, वेब पेज से भी है। तो यहाँ देखिए एड्रेस यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, या तो हम जो पहले जो पेज खोले थे, ये हमारे सामने देखिए है ना, सबसे पहले ये इंडियन गवर्नमेंट वाला जो खुला हुआ है, जो कि जस्ट हम खोले हैं, तो इसके मेमोरी में है, मतलब एक्सेल इस मेमोरी को अपने मेमोरी में इसको रखे हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी एड्रेस जो हमको याद है या हम लिखे हुए हैं, उसको नोटेड है, उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसको हमको लिंक करना है उसको यहाँ हम लोग पेस्ट कर देंगे इस डायरेक्टरी में। ठीक है, और ओके कर देंगे। अब ये देखिए ये क्या हो चुका है। अब यहाँ ये जिसे हम क्लिक करेंगे, एक क्या होगा, अगर हम लोग का कंप्यूटर मतलब हम लोग का इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो क्लिक करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर हम लोग वहीं पेज पर पहुँच जाते हैं, जैसे ये पेज खुला हुआ है। तो ये पेज ऑलरेडी खुला हुआ है ना ये, ठीक है, तो उसी पेज पर हम लोग पहुँच जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेब पेज भी क्लियर हो चुका है, और हम चाहते हैं कि इस प्लेस मतलब कि हम लोग के इसी फोल्डर में, मतलब हम लोग का ये क्या है, चलिए इसको पहले और छोटा कर दीजिए पहले। हाँ, हम चाहते हैं कि हम लोग का जो ये जो वर्क बुक है, वर्क बुक में कहीं से लिंक हो जाए। जैसे मानते हैं कि हम लोग का इस बार फिर जो है ये पल्लवी स्टोर है, इससे लिंक हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। फिर हम आपको क्या सिखाए थे, हमको जहाँ पर लिंक करना है वहाँ पर हम लोग कर्सर को हॉवर अप करेंगे, किया, उसके बाद कंट्रोल और के को प्रेस करेंगे। चलिए
तो ये हम लोगों ने दोनों ने डील कर लिया था, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ये क्लियर है। उसके बाद क्या है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब हम लोग का जो वर्क बुक है उसी में प्लेस करना है। तो इसको बस क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, देखिए हम लोग के वर्क पेज में इतने सारे सीट हैं, उस सारे सीट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए लेक्चर 2, ठीक है, असाइनमेंट 1, ये सब यहाँ पर है, इसके इधर वाला में लेक्चर 3, ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया भी है। देखिए स्किप ब्लैंक्स दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसपोज, मतलब हमको जो फोल्डर को जो सीट को इससे लिंक करना है उस सीट को हम लिंक कर सकते हैं। देख रहे हैं नेविगेशन शॉर्टकट, स्पीक सेल, पल्लवी स्टोर, है ना। तो देखिए ये तो चूँकि वो खुद ओपन है इसलिए ये पर देख रहे हैं थोड़ा सा इस पर ग्रे टाइप का इस पर दिख रहा है, मतलब ये क्या है, ऑलरेडी ओपन है। इसको क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। इसको क्लिक किया, ठीक है, और ओके कर दिया। अब देखिए आपके सामने ये आपका लिंक तैयार है, क्लियर। ये तीनों लिंक के बारे में आपने 1 बाय 1 पढ़ लिया कि जो आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। और आप इसको देखिए, जब भी आप याद रखिएगा हाइपरलिंक को हम जनरली ऐसे हम लोग पहचान जाते हैं वो क्या है, ठीक है, कैसे दिखता है। आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर में दिख रहा है ना, ये देखिए ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, इसका कलर डिफरेंट है और ये अंडरलाइन होता है, देख रहे हैं अंडरलाइन है, ये डिफरेंट कलर में है। तो ये इसका अलग ही लुक होता है। जैसे हम इस पर कर्सर रखेंगे, देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, इसका सिंबल चेंज हो गया। देखिए यहाँ कर्सर कैसा था, यहाँ रखे तो ये हैंड सिंबल हो गया, और जैसे इस पर रखे तो ये कुछ अपने आप फ्लैश आउट कर रहा है ना, लिखा हुआ देखिए पर क्या लिखा हुआ है, फाइल बता रहा है, एफ फोल्डर के डैशिंग लेक्चर बाय मी, और उसके बाद क्या एक्सेल ट्यूटोरियल में, मतलब पूरा फोल्डर का डायरेक्टरी दे दिया कि कैसे हमको जाना है। सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल के बाद हम लोग एफ़ में जा रहे हैं, ठीक है, एफ़ मतलब एफ़ ड्राइव, उसके बाद डैशिंग लेक्चर और जो भी है, मतलब उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 जैसे ही लेवल नीचे जा रहे हैं डायरेक्ट लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक्सेल में जो हमको ओपन होगा उसमें पहुँच जाएंगे। तो ये हावर अप जो करने पर अपने आप आता है। जैसे यहाँ रखे तो ये क्या दिखाता है कि वेबसाइट दिखा रहा है, क्लिक करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे। यहाँ रखेंगे तो ये बता रहा है कि ये पूरा फोल्डर में देखिए ये घूम फिर के डायरेक्टरी वहीं पहुँच गया कि हम लोग का ये पेज खुला हुआ है, इसी पेज को दिखा रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, माई स्मार्ट एक्सेल ट्यूटोरियल, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए लिखा हुआ है डैशिंग लेक्चर बाय मी एक्सेल ट्यूटोरियल, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, माई स्मार्ट एक्सेल ट्यूटोरियल, ऐसे कर करके फिर और लास्ट में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। पल्लवी स्टोर तक दिखा रहा है। अब देखिए कि इसको हम लोग कहते क्या है, ये जो अपने आप रखने पर जो दिखता है उसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन टिप, इसको कहा जाता है स्क्रीन टिप। यहाँ रखे तो स्क्रीन टिप को हम चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, कैसे, चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ रखे कर्सर को, ठीक है, कर्सर को रखा और हम लोग क्या करेंगे, दो तरीका हमारे पास है। या तो हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ जा करके, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो या तो एक तरीका है कि हम लोग वो तरीका क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऑप्शन बॉक्स पर, मतलब यहाँ पर क्या किए, यहाँ कर्सर रखे और ऑप्शन बॉक्स पर क्लिक किया, ऑप्शन वाले माउस को क्लिक किया। उसके बाद क्या है, देखिए एडिट है ना, यहाँ पर एडिट हाइपरलिंक लिखा हुआ है, ओके। तो हम लोग एडिट करना भी यहाँ से सीख सकते हैं, जो इस हाइपरलिंक को हम एडिट करना चाहते हैं। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर डिस्प्ले यही हो रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है, जो आपके सामने है। हम अगर इसको चेंज कर दें, ठीक है, इसको चेंज कर दें, जैसे हम ऊपर में लिखे थे कि क्लिक हेयर, तो इसको हम लिख देते हैं क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, ठीक है। और स्क्रीन टिप जो हम लोग को जो दिख रहा है, जैसे कि इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। पहले क्लिक हेयर पहले समझिए, इसको किए तो उसको समझिए पहले, ओके किया। अब देखिए क्लिक हेयर यहाँ पर, अब यहाँ पर ये सब लिखा हुआ नहीं आया, जो पहले लिखा हुआ था वो चेंज हो चुका है। लेकिन जब इस पर हम रख रहे हैं तो ये सब देख रहे हैं अपने आप ये क्रिएट हो रहा है, बगल में लिखा हुआ है डैशिंग लेक्चर, ये सब जो आ रहा है, तो ये सब स्क्रीन टिप कहलाता है। तो इस स्क्रीन टिप को हमको चेंज करना है। क्या करेंगे फिर से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग एडिट करेंगे। इसको एडिट करने के बाद स्क्रीन टिप को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर चाहेंगे तो कुछ यहाँ पर मैसेज चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ जैसे लिख देते हैं माई एक्सेल। ओके, अब ओके क्लिक कर दीजिए, यहाँ भी ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ जब कर्सर रखेंगे तो देखिए माई एक्सेल आएगा, मतलब उतना डायरेक्टरी नहीं बता रहा है, वो डायरेक्ट बताएगा। इसी को हम लोग कहते हैं स्क्रीन टिप। यहाँ रखा तो स्क्रीन अपने आप दिखा रहा है कि इसका नाम माई एक्सेल है। हम चाहेंगे तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ रख रहे हैं, देख रहे हैं पूरा डायरेक्टरी बता रहा है कैसे कैसे क्या करना है, तो हमको ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के क्या करेंगे, यहाँ कर्सर रखे, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किए, उसमें क्या एडिट है ना, एडिट है, एडिट हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आप चाहिएगा तो वेबसाइट को यहाँ पर हटा सकते हैं, यहाँ सीधे लिख सकते हैं कि जो आपको क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले पर आप दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर लिख दीजिए क्लिक हेयर, मतलब आप जो लिखिएगा वही वहाँ पर दिखेगा। और स्क्रीन टिप को हम चेंज करके कुछ जैसे कि लिख देते हैं वेबसाइट गवर्नमेंट वेब, ठीक है। ओके किया तो कर दिया। देखिए यहाँ कर्सर रखेंगे तो क्या बताएगा, देखिए यही बता रहा है गवर्नमेंट वेब। अब देखिए ये जो है फिर डायरेक्टरी बता रहा है, इसका भी हम चेंज करना चाहते हैं, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एडिट हाइपरलिंक, ठीक है। और इसको भी हम लोग चेंज करके कर देते हैं क्लिक हेयर, मतलब इससे समझ में आता है कि इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद स्क्रीन टिप जो इतना बड़ा सा आ रहा था, हम छोटा सा कुछ लिख देते हैं स्टोर। ये स्टोर के बारे में डिटेल यहाँ पर बताया गया है। ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कर्सर रखते हैं, ऊपर में देख रहे हैं माई एक्सेल बता रहा है, ये बता रहा है, इसका हिंट दे रहा है कि गवर्नमेंट वेब है, ये का वेबसाइट है। और ये क्या बता रहा है कि स्टोर का फोल्डर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि स्क्रीन टिप क्या होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। तो हम अगर इससे रिमूव करना चाहते हैं हाइपरलिंक को, इसके लिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ जाएं और इसको हम लोग यहाँ पर रिमूव लिंक है ना, रिमूव हाइपरलिंक है, क्लियर करेंगे तो यहाँ से देखिए हाइपरलिंक हट गया है, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट रह गया है, ठीक है, जो डिस्प्ले होगा। अब इसको क्लिक करेंगे तो हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि सिंपल ये डिस्प्ले हो चुका है। सिंपल ये टाइप जो हम लोग किए थे वो ये हो चुका है, सिंपल टेक्स्ट, इसमें कोई लिंक नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है, हमको इसके से हाइपरलिंक रिमूव करना है तो क्या करें, यहाँ कर्सर रखे, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, क्या है, देखिए रिमूव है ना, यहाँ पर रिमूव क्रॉस लगा हुआ है, रिमूव हाइपरलिंक, क्लिक करेंगे, यहाँ से हाइपरलिंक हट गया है। यहाँ रख के भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ समझिए, ये कितनी अच्छा चीज़ है कि हम लोग जब इस पर कर्सर रखते हैं तो ये इसमें राइट बॉक्स में, मतलब राइट जो हम लोग माउस में क्लिक करते हैं राइट पर, तो हम लोग के सामने देखते हैं रिमूव हाइपर, किसी भी सेल में जा कर के राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हाइपरलिंक खाली दिखा रहा है, मतलब बताना यहाँ पर हाइपरलिंक नहीं था, तो यहाँ पर हाइपरलिंक, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाइपरलिंक बनने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे क्लिक किया देखिए आ गया, ठीक है। तो अगर लेकिन जहाँ पहले से हाइपरलिंक है वहाँ पर हम कर्सर रख करके राइट क्लिक करते हैं, तब क्या होता है कि देखिए उससे जुड़ा हुआ एक एडिट हाइपरलिंक आ रहा है। क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर लिंक है, इसलिए इसको हम एडिट कर सकते हैं या ओपन करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन करना मतलब डायरेक्ट यहाँ पर जैसे डबल हम जो क्लिक एक कर रहे थे तो डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाते थे, यहाँ से भी हम पहुँच सकते हैं। उसके बाद क्या, रिमूव हाइपरलिंक, मतलब इससे हम चाहते हैं हाइपरलिंक को रिमूव करना, मतलब ये तीन इससे जुड़ा हुआ है। चलिए क्लियर है अच्छे से, वन बाय वन क्लियर मैंने कर दिया। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इसका क्या यूजेज है, कैसे हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल पर पहुंचते हैं, हमको जिस डायरेक्टरी में रखा हुआ है उससे लिंक कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ हम क्लिक करते हैं हम लोग का एक्सेल फाइल खुल गया था। कैसे कोई वेबसाइट का लिंक यहाँ डालते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट अगर हम लोगों का सिस्टम जो है वो ऑनलाइन, मतलब ये जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारे इसी जो हम वर्कबुक पर जो काम कर रहे हैं उसी के किसी सीट्स से हमको लिंक करना हो तो मैंने आपको बताया कि कैसे लिंक करते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की जो है वह Ctrl+K है, ठीक है।
स्क्रीन टिप भी मैंने बताया कि हम इस पर कर्सर रखते हैं तो रखने के बाद जो हमको फ्लैश आउट होता है वो इसका स्क्रीन टिप होता है। स्क्रीन टिप को हम जब भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और कैसे हम पकड़ते हैं कि ये मेरा हाइपर लिंक है, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप मतलब कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाइपर लिंक हो सकता है, ठीक है। कि जैसे कर्सर रखते हैं, देख रहे हैं, ये अब ये जो है वो हैंड का सिंबल हो जाता है और ये, ठीक है। उसके बाद जो इसका कलर भी डिफरेंट है और ये अंडरलाइंड है। चलिए, अगर हमने ये भी सीखा कि कैसे हाइपर लिंक को एडिट किया जाता है, ठीक है, कैसे हम लोग हाइपर लिंक को रिमूव करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, एक तो हम लोगों ने देखा कि हाइपर लिंक को हम लोग जैसे कि इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आता था। जैसे यहाँ पर जैसे ये लिंक है, यहाँ लिंक है और इस लिंक पर हम लोगों ने राइट क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आता था कि एडिट हाइपर लिंक। चूँकि ये ऑलरेडी ये क्या है, ये हाइपर लिंक है, तो इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। ओपन हाइपर लिंक, इसको ओपन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा जहाँ लिंक है और वहाँ पर वो अपना काम करेगा। जैसे यहाँ वेबसाइट है तो वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर है क्या, एक्सेल लिंक है तो एक्सेल खुल जाएगा। यहाँ पर कोई फोल्डर से लिंक जुड़ा हुआ है, कोई सीट से जुड़ा हुआ है तो वो सीट खुल जाएगा। फिर क्या, रिमूव है, मतलब यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक रिमूव करेगा। या एक ये तरीका है, या तो इस पर कर्सर रख करके हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट के पास जाएंगे। इंसर्ट हम लोग टैब है, इंसर्ट टैब के बाद हम लोग उसका लिंक ग्रुप में जाएंगे। लिंक ग्रुप में जा करके हम लोग हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर यही पेज खुलेगा एडिट वाला, ठीक है। मतलब अगर ये दो तरह का मल्टीपल वर्क करता है। अगर कहीं पर लिंक नहीं है जुड़ा हुआ, अगर लिंक नहीं रहता है तो वो डायरेक्ट क्या करता है कि नया लिंक बनाने के लिए करता है। अगर ऑलरेडी लिंक है तो वो एडिट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक एक पॉइंट हम लोग का यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि हाइपर लिंक का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, पूरे डिटेल से पढ़ा, 1 बाय 1 पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने हाइपर लिंक्स का जो मैक्सिमम जो जितना टॉपिक हो सकता है उसको हमने कवर किया है। और अगर आपको हमारा वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और भी ज़रूरतमंदों को इसकी सहायता मिल सके। बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।